आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र। बाजार का मूड देखें तो सुस्ती भरा ही है, थोड़े दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। मार्केट की ब्रेथ भी ओवरऑल नेगेटिव ही दिखाई देगी। हालांकि दिन के निचले स्तरों के आसपास तो नहीं, पर थोड़ा सा ऊपर आए हैं मार्केट्स। अभी भी निफ्टी प्रेशर में ही है, 16,550 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 81 अंकों की कमजोरी बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक को, तो यहाँ भी 225 अंकों की कमजोरी देखने को मिलेगी। 200 पॉइंट नीचे है, लेकिन डे लो से एक रिकवरी हमने निफ्टी बैंक में भी आती हुई देखी है। मिड कैप्स की में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है, 1% नीचे आपको इंडेक्स दिखाई देगा। अब 287 अंकों की गिरावट के साथ गिरने बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या आपकी स्क्रीन पर। ओवरऑल जो मार्केट की ब्रेथ है वो नेगेटिव ही है। 1845 शेयर्स दबाव के साथ ट्रेड करते हुए 884 शेयर्स बढ़कर कारोबार कर रहे हैं। फटाफट से एक बार देखते हैं संकेत क्या है। हालांकि फेड के पॉलिसी आउटकम कल आएगा, 2 दिन की मीटिंग है फेड की। 75 बेसिस पॉइंट हाइक हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं, ज्यादातर ब्रोकर मान रहे हैं। अगर 75 बेसिस पॉइंट की जगह 1% का हुआ तो शायद एक रिएक्शन आए मार्केट में, लेकिन 75 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर ही रहा है। क्यूज देखें अगर विदेशी बाजारों से, तो एशियन मार्केट्स को देखेंगे। निकाई फ्लैट नेगेटिव बायस, शंघाई थोड़ा ऊपर, हैंगसेंग में 2% कम हुआ है, कॉस्पी भी 1/4% ऊपर है। ताइवान के बाजार गिरे हुए हैं, तो मिला जुला ट्रेंड आपको दिखाई देगा एशियन मार्केट से। अमेरिका के फ्यूचर्स देखेंगे तो यहाँ थोड़ी सुस्ती है, थोड़ी कमजोरी है। डॉ फ्यूचर्स 114 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहे हैं। नेस्डैक के फ्यूचर्स भी 33 अंक नीचे है, तो थोड़ा सा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट से भी। तो ऐसे में अब तक की बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद एक्सपर्ट से भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे और लेंगे कॉल्स भी। बाजार में एक गिरावट का सेशन, ये दूसरा सेशन होगा लगातार 6 दिन की तेजी के बाद। कल हमने प्रेशर आते हुए देखा, आज भी दबाव में है। 16,550 के इर्द गिर्द निफ्टी फिलहाल घूमता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट नीचे है। मिड कैप्स में 1% की कमजोरी है। पॉकेट्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार आज पड़ी है आईटी स्टॉक्स की। आईटी इंडेक्स 2.5% नीचे है आज के सेशन में। और आईटी के अलावा अगर देखेंगे तो कुछ और पॉकेट्स है जो प्रेशर में हैं आज के सत्र में, जिसमें रियल्टी है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। कैपिटल गुड्स, मेटल्स, ये थोड़े प्रेशर में हैं। मिड कैप्स में फार्मा में गिरावट है, एफएमसीजी स्टॉक्स में गिरावट है। छोटी छोटी 2-3 पॉकेट्स देखेंगे जहां खरीदारी है, उसमें होटल स्टॉक्स है, एनबीएफसी शेयर्स है, जहां पर थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। प्रकाशगावा.com के प्रकाश गावा हमारे साथ मौजूद है। गावा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। थोड़ी नर्वसनेस, कॉशियसनेस तो है मार्केट में फेड पॉलिसी आउटकम से पहले। इस समय की अगर संकेत देखें तो कोई क्लियर डायरेक्शन तो है नहीं। एशिया मिक्स है, यूएस नेगेटिव बायस के साथ ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1/4% नीचे है। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें, क्या व्यू रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए? लगता है कि थोड़ा 16,500 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, लगता है वो बरकरार रहेगा। पॉसिबल है कि वो होल्ड कर ले, तो इतना ही कह सकते हैं कि वो होल्ड करने की क्षमता रखता है, क्योंकि अपमूव फिर भी ऑन है। अपमूव मिलेगा तो करीब 16,560, 600 ये जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाने की संभावना है। यस, अपमूव ऑन है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि लोअर लेवल्स में सपोर्ट है। ओके, तो यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, इस बीच गावा साहब 2 कॉल्स क्या हैं आपकी, वो भी बताइए। मुझे हिंदुस्तान कॉपर अच्छा लगता है, यहाँ पर एक अपमूव मिल सकता है। 396 का स्टॉप लगाइए, अपडेट कर रहा है 98, पहला टारगेट 100 रहेगा, 100 के ऊपर भी जा सकता है हिंदुस्तान कॉपर। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो है जेके सीमेंट, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। 2400 का स्टॉप लगाइए, करीब 2500 का टारगेट नजर आता है सीमेंट क्षेत्र में जेके सीमेंट। ओके, ठीक है। तो जेके सीमेंट भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करे। कल सीमेंट स्टॉक्स गिरे हुए थे, आज अगर आप देखेंगे जेके सीमेंट, रामको सीमेंट, यहाँ थोड़ी खरीदारी है। जेके सीमेंट अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, 3.5% ऊपर कारोबार करते हुए। इस बीच एक खबर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वन वेब का जो सैटेलाइट ऑपरेटर है एतुसिलात, उसके साथ एमओयू किया है, और जो डील की कुल वैल्यू है वो $340 करोड़ के आसपास की है। और आपको बता दें, वन वेब ने एतुसिलात के साथ ये एमओयू साइन किया है। तो ये एक डेवलपमेंट फिलहाल होते हुए, असीम मनचंदा हमारे साथ ऑलरेडी 5G की अपडेट्स को लेकर जुड़े हुए हैं ही, उनसे ही इस डील पर बातचीत कर लेते हैं। और काफ़ी समय से इनफैक्ट ये चर्चा थी असीम कि वन वेब के साथ ये करार हो सकता है, और हमने देखा भी था कि सुनील भारती मित्तल की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया था कि ये मर्जर जब होगा तो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो सकती है। क्या डिटेल्स हैं फिलहाल?
देखिए ये करार जो है वन वेब ने एमओयू जो किया है एतिसलात के साथ किया है, इसमें एतिसलात के जो शेयर होल्डर हैं उनको 50% के जो एतिसलात के शेयर जो है वो मिलेंगे। तो इस करार से काफ़ी जो अपनी अपनी सर्विसेज देने की तैयारी जो है वो कर रही थी, तो उससे उसको ज़्यादा बल जो है वो मिलेगा। खासतौर पे की कंपनी ये चाह रही थी कि मई में अपना सर्विसेज जो है वो शुरू करे भारत के अंदर, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि अभी सरकार सैटेलाइट पॉलिसी जो है वो लेकर के नहीं आई है। लेकिन सरकार का ये कहना है कि वो जल्दी सैटेलाइट पॉलिसी जो है वो लेकर के आएगी और उसके बाद कंपनी जो है अपनी सर्विसेज जो है शुरू कर सकती है। तो खासतौर पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर वन वेब जो है भारत के अंदर अपनी सैटेलाइट सर्विसेज जो है वो शुरू कर सकती है। ओके, तो जल्द ही वन वेब की जो सैटेलाइट सर्विसेज है वो शुरू होंगे। आपको बता दें सुनील भारती मित्तल वन वेब के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं और उनके तरफ से ही इनफैक्ट ये जब डेवलपमेंट हुई है तो एक स्टेटमेंट आता हुआ दिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है ये जो मर्जर किया गया है। लेकिन असीम हमारे साथ बने हुए हैं ही, तो मिड कैप्स का हाल हम असीम से बातचीत करने के बाद आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन असीम से बात कर लेते हैं अब 5G स्पेक्ट्रम से जुड़ी हुई अपडेट्स की। आज से स्पेक्ट्रम नीलामी का जो पहला चरण है वो पूरा हो गया है और इस नीलामी में 4 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। कंपनी ने नीलामी में हिस्सा लेने के लिए 21,800 करोड़ रुपए की EMD जमा कराई है। असीम, और क्या डिटेल्स हैं अगर हम ओवरऑल इस पूरे ही प्रोसेस की बात करें जो आज फर्स्ट फेज कंप्लीट होता हुआ दिखा है? देखिए आज सुबह 10 बजे इस 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जो है वो शुरू हुई थी। अब पहला राउंड जो है उसका ख़त्म हो चुका है। पहले राउंड के बाद जो मेट्रो सर्कल्स हैं उसके अंदर भारी डिमांड जो है 5G की देखने को मिल रही है। खासतौर पर गुजरात सर्कल के अंदर 5G की काफ़ी डिमांड है। तो अब दूसरा राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। तो शाम तक होते होते क्लियर पिक्चर जो है वो नज़र आएगी कि कौन सी कंपनी ने कितना बिड जो है वो किया और कौन सा सर्कल के अंदर कितना स्पेक्ट्रम जो है हासिल किया। ये बता दूँ कि 4 कंपनियाँ जो है इस स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा जो है वो ले रही हैं और चारों कंपनियों ने 21,800 करोड़ रुपए की EMD जो है जमा कराई है। तो इससे साफ लग रहा है कि कंपनियां जो है बढ़ चढ़ करके इस नीलामी के अंदर हिस्सा जो है वो लेंगी। खासतौर पर जो रिलायंस जो है उसने 14,000 करोड़ रुपए की EMD जमा कराई है। जो भारतीय एयरटेल है उसने 5,500 करोड़ रुपए की, जो वोडाफोन आइडिया उसने 2,200 करोड़ रुपए की, और जो नई एंट्रेंट कंपनी अदानी डाटा नेटवर्क है उसने 100 करोड़ रुपए की EMD जो है जमा कराई है। तो इस EMD के हिसाब से उनको एलिजिबिलिटी पॉइंट जो मिलते हैं और उसके हिसाब से बिडिंग जो है वो चलती है। तो दूसरा राउंड जो है वो शुरू हो गया। कंपनियों की तरफ से अभी भी भारी बोली जो है वो देखने को मिल रही है। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 5 से 6 राउंड का ऑक्शन जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन जो है वो देखने को हमको जो है मिल सकता है। खासतौर पे कि सरकार जो है 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को नीलाम जो है वो करने जा रही है। तो और वो जो स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रखा गया है इसकी कीमत 4.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो उम्मीद यही है कि सरकार को 80,000 करोड़ से लेकर के 1 लाख करोड़ रुपए का रिवेन्यू जो है वो मिलेगा और जल्दी 5G सर्विसेज की शुरुआत, जैसा कि जानकर मान करके चल रहे हैं कि अक्टूबर तक कंपनियाँ 5G सेवाएँ जो है वो शुरू कर सकती हैं। ठीक है, तो जल्द ही 5G सेवाएं कंपनियां शुरू कर सकेंगे। पहला राउंड आज कंप्लीट हुआ है, उसी की डिटेल्स असीम यहाँ बताते हुए। शुक्रिया असीम ये तमाम बातें बताने के लिए। हालांकि अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो रिलायंस, भारती एयरटेल परसेंटेज टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखेगी, लेकिन वीक मार्केट में दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहे हैं। भारती एयरटेल इस समय 680 के लेवल्स पर है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हुए अब मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर ले आते हैं। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है आज के सेशन में, लेकिन पॉकेट्स भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादा मिड कैप स्टॉक्स आपको प्रेशर में ही दिखाई देंगे। शुरुआत करेंगे आईटी के साथ, क्योंकि आईटी इंडेक्स 2.5% नीचे है। स्टॉक्स का हाल देखिए, अर्निंग्स का इंपैक्ट ताला प्लेटफॉर्म्स पे 20% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 5.5% नीचे है, एम्फोसिस L&T टेक में भी 5% की गिरावट हावी है। FMCG शेयर्स लुढ़के के हैं, डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया, टाटा कॉफी, ये सभी स्टॉक्स आज कमजोरी दिखा रहे हैं 2.5% तक की आज के सेशन में। फार्मा में भी वीकनेस दिखेगी। हेल्थ केयर कह सकते हैं मोरलेस, फोर्टिस हेल्थ केयर, इंडोको रेमेडीज, ऑरबिंदो फार्मा, आयुल केमिकल, ये आपको 2.5% नीचे कारोबार करते हुए दिखेंगे। मेटल स्टॉक्स भी थोड़े फिसले हैं। हालांकि मेटल्स में आपको कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग भी देखने को मिलेगी। JSPL, नाल्को, सेल, NMDC 2.5% तक की कमजोरी है। यहाँ 2 पॉकेट्स जहां पर मोमेंटम दिखा है तेजी का, उसमें NBFCs हैं, L&T फाइनेंस, M&M फाइनेंशियल, कैनफिन होम्स, उज्जीवन, यहाँ 3.5% तक का मूव है। होटल स्टॉक्स, कल लेमन ट्री इंडियन होटल चल रहे थे, आज लेमन ट्री इंडियन होटल लाल निशान में है, लेकिन बाकी तमाम स्टॉक्स चल रहे हैं। EIH एसोसिएटेड, EIH, ताज जीवीके, कामत होटल्स, यहाँ 7.5% तक के मूव्स हैं आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स दिखाए मिड कैप्स में बढ़ने वाले तो बजाज होल्डिंग, अदानी पावर, IDB, रामको सीमेंट हैं। गिरने वाले स्टॉक्स देखेंगे तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, लोधा डेवलपर्स, क्लीन साइंस
और जुबिलेंट फूड वर्क्स, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर है आज के सेशन में। 3.5% तक की कमजोरी आपको आज के सत्र में दिखाई देगी। तो ये है मार्केट का फिलहाल हाल। लेकिन इस बीच एक राय जुबिलेंट फूड वर्क्स पर ही ले लेते हैं। थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है ये स्टॉक, 3.5% नीचे है, 554 के फिलहाल के लेवल्स हैं। गावा साहब देखिए स्टॉक को और बताइए क्या व्यू होगा। जुबिलेंट फूड की बात करें आप? जुबिलेंट फूड वर्क्स, जुबिलेंट फूड में मुझे लगता है कि वीकनेस है। यहाँ के अपर रीजन पे सेलिंग है 580 और जहाँ से लौटा है वो रेजिस्टेंस जोन से लौटा है। तो पॉसिबल है कि थोड़ा डिप देखने को मिले। 530 540 ये एक जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। टॉप थोड़ा डीप है 570 के ऊपर का, लेकिन डाउन लगता है जुबिलेंट फूड। ओके ठीक है। तो जुबिलेंट फूड वर्क्स थोड़ा कमजोरी दिख रहा है आज के सेशन में, यही गावा साहब का व्यू है। कुछ और स्टॉक्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, और एक स्टॉक देखते हैं वो है सेंचुरी टेक्सटाइल का। इसमें आपको 831 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। दिन के ऊपरी स्वरूप पर आकर ही ये कारोबार कर रहा है। तो एक राय ले लेते हैं गावा साहब की स्टॉक पर। गावा साहब एक बार देखिए स्टॉक को, बताइए आपका क्या सजेशन होगा। सेंचुरी टेक्सटाइल माफ कीजिए, 831 के लेवल्स है। सेंचुरी टेक्सटाइल अच्छा लगता है मुझे। इनफैक्ट जो चार्ट स्ट्रक्चर है बढ़िया है। 700 780 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब 800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया। इसमें आपको ऑन है, थोड़ा वक्त दीजिए, 900 की तरफ जाने की कोशिश करा है सेंचुरी टेक्सटाइल। ओके, तो 833 पर फिलहाल ये कारोबार कर रहा है। एक स्टॉक और देख लेते हैं, वो है पीवीआर का। ये स्टॉक भी दिन के ऊपरी स्तरों के करीब ही कारोबार कर रहा है। 2.5% की मजबूती है गावा साहब पीवीआर में। एक बार स्टॉक को और देखिए, 1960 पर ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू रहेगा, क्या सजेशंस? पीवीआर सुबह से ही अच्छा लग रहा था मुझे। यहाँ पर तेजी नजर आती है पीवीआर में। पॉसिबल है कि अप मूव मिले। 1900 का स्टॉप लगाना चाहिए, 1920 1930 का, और 1920 ठीक रहेगा। टारगेट अभी 2000 के करीब आते दिनों में देख सकते हैं पीवीआर। ओके, तो 2000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं पीवीआर में। यहाँ पर अगर आपके पास खरीदारी की पोजीशंस हो तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे नतीजों की। यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स आएंगे और साथ ही कोलगेट के नंबर्स आएंगे कल। कैसे नंबर्स ये आ सकते हैं उस पर सुमित से पहले तो प्रीव्यू समझ लेते हैं, फिर गावा साहब की राय भी लेंगे। तो सुमित, कोलगेट और यूनाइटेड ब्रेवरीज क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? शुरुआत करूंगा मैं यूनाइटेड ब्रेवरीज के नंबर्स के साथ, जहां पर आज यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर आएंगे, लेकिन कल यूनाइटेड ब्रेवरीज के। और इस सेक्टर में अब तक एक छोटी कंपनी सोम डिस्टिलरीज के नंबर आ चुके हैं। कुछ उनकी कॉन कॉल से जो हाईलाइट हैं उसके हिसाब से डिमांड काफ़ी स्ट्रांग उन्होंने बताई थी। इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट उन्होंने बोला है, खासतौर से ग्लास के प्राइसेस करीब 12 साढ़े 12 रुपये से बढ़ के 14.5-15 रुपये के आसपास आ गए। और साथ साथ उन्होंने जो बारले के प्राइसेस हैं उसके बढ़ने की बात भी कही, तो उसका इम्पैक्ट मार्जिन पर रहेगा। वाई बेसिस पे कंपेरेबल ज़्यादा होंगे नहीं, क्योंकि लो बेस है। सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स आपको थोड़ा अगर बेटर साइड पे ही दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यूज करीब 2253 करोड़ रुपए के आसपास रहेगा। एबिटा करीब 317 करोड़ रुपए रहेगा। मार्जिन 14% के आसपास रहेंगे। और मुनाफे फ्रंट पे 196 करोड़ का एक आंकड़ा रहेगा, जो कि 163 के सामने आएगा। यह आंकड़ा क्यू ऑन क्यू है, वाई नहीं है, जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। और मुनाफा भी 2253 करोड़ रुपए, रफली 1707 करोड़ से बढ़कर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। मार्जिन फ्रंट पर भी 260 करोड़ से बढ़कर 317 करोड़ रुपए। 2-3 चीजें की हाईलाइट में। पहला, डिमांड सिनेरियो, क्योंकि Q1 सबसे स्ट्रांग नंबर रहते हैं बियर सेक्टर के लिए, तो किस तरह की वहां पर डिमांड है। एक दूसरा, इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट, बारले के प्राइसेस, ग्लास के प्राइसेस बढ़े हैं तो उसका इंपैक्ट कितना मार्जिन्स के ऊपर आता है। गोइंग फॉरवर्ड डिमांड सिनेरियो क्या रहता है। केपे जो कंपनी का ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान है वो किस तरह का है, जिसके ऊपर कंपनी कामकाज कर रही है। और साथ साथ कंपनी के, क्योंकि अब हायर लेवल से ईज आउट हुए हैं रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो क्या उसका इंपैक्ट गोइंग फॉरवर्ड रहेगा। ये कुछ चीजें इनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा नंबर आना है वो है कोलगेट का। कोलगेट के केस में एक बड़ा फेरबदल कंपनी की मैनेजमेंट में हुआ है, जहां पर प्रभा नरसिम्हन कंपनी की MD एंड CEO बनी है 1 सितंबर से। तो वो जो स्ट्रक्चरल चेंज है उसके ऊपर तो आप नजर रखेंगे ही। साथ ही साथ रेवेन्यूज करीब 1224 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहेंगे। 5% के आसपास बढ़त का अनुमान। 240 करोड़ का मुनाफा होगा, 233 करोड़ से बढ़ने का अनुमान है। 3% के आसपास की बढ़त इस तिमाही में रहेगी। मार्जिन स्लाइटली श्रिंक होंगे, करीब 30% से घटकर 29.8% के आसपास। इबिटा 365 करोड़ 355 करोड़ से बढ़कर इस तिमाही के अंदर आ सकता है। 2-3 चीजें, रियलाइजेशन करीब 4 से लेकर 5% रहने का अनुमान है इस क्वार्टर के लिए। जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ 0 से 1% की रेंज में कहीं आने का अनुमान लगाया जा रहा है।
ग्रॉस मार्जिन में 200 से 250 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट रहेगी और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वहां पर रफली 70 से 80 बेसिस पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी अपनी जो एडवर्टीजमेंट स्पेंडिंग है उसे थोड़ा सा बैकफुट पे लेगा, जिसकी वजह से शायद थोड़ा मार्जिन को सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री, गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी, वॉल्यूम, डिमांड और साथ साथ नई मैनेजमेंटशिप में जो लीडरशिप है उसमें कैसा बदलाव है, ये कुछ चीजें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। ठीक है, गाबा साहब से राय ले लेते हैं। गाबा साहब, एक बार कोलगेट और यूनाइटेड ब्रीवरीज दोनों के लेवल्स बता दीजिए। अर्निंग से पहले अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो नीचे सपोर्ट कहाँ है और ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहे हैं? कोलगेट और यूनाइटेड ब्रेवरीज, मैं चार्ट निकाल लेता हूँ। कोलगेट का चार्ट है, उसके हिसाब से लगता है कि यहाँ लेना नहीं चाहिए, बेस्ट अवॉइडेड, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। ये यूनाइटेड ब्रेवरीज की यूनाइटेड ब्रेवरीज का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर पॉसिबल है कि 1700 जोन देखेंगे आते दिनों में, स्टॉप होगा करीब 1660 का यूनाइटेड ब्रेवरीज। तो अवॉइड करें कोलगेट, 1660 के स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड ले सकते हैं खरीदारी की तरफ यूनाइटेड ब्रीवरीज में। ये गावा साहब का सजेशन है। रुक रहे, चलिए इसी के साथ ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पर करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का लेकर आएंगे अपडेट। फिर वापस आते हैं। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. तो कैसे चुनेंगे असली वाटरप्रूफ प्लाई? बॉइलिंग वाटर टेस्ट साबित करे सैनिक 710 है असली वाटरप्रूफ प्लाई। सैनिक 710 प्लाई सिर्फ 105 रुपीज पर यूनिट। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बर्थडे भूल नहीं सकते, देख कर आए दे घर बिच सदा जोर नाल मुंह खोल नहीं सकते। क्या करे, घर पर आया है पर गुड्डू तो अपना है। हैप्पी बर्थडे। सिग्नेचर ग्लोबल समझता है आपका दर्द, इसीलिए हम कहते हैं अपना घर तो अपना ही होता है। सिग्नेचर ग्लोबल। Presenting Vito Wires and Cables. Vito since 1967. उस रात 9:15 और 9:30 के बीच आप कर क्या रहे थे? सर, मैं अपने पापा को पैसे ट्रांसफर कर रहा था झुमरी तलैया में, 2 आरडी खोल रहा था अपने बच्चों के लिए, और मैं खुद के लिए एक साइकिल खरीद रहा था। फिट रहने का सपना जो है मेरा, नामुमकिन हाँ मुमकिन। Canara Bank presents AI1, the all-in-one banking super app, loaded with over 250 features for all your banking needs and more. आपके सपने हमारे अपने। शर्मिली जी। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of top quality industrial and domestic products. Manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. हमारी दुनिया में सिर्फ खूबसूरत होना काफी नहीं, ये सच मेरे पीठ पीछे नहीं सामने कहा गया। ऐसी ईमानदारी सराखों पर जो अंदर के हुनर को भी पहचानती है और उसे तराश कर हीरा बना देती है, जिसकी चमक वक्त के साथ और बढ़ जाती है। ऐसी खूबसूरत ईमानदारी को देखा जा सकता है आरके मार्बल की दुनिया में। आरके मार्बल, खूबसूरत ईमानदारी। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, मैथ। जीनियस। अच्छा, शहर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और गावा साहब हमारे साथ बने हुए हैं। मार्केट अभी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कुछ सिलेक्टिव मूव्स आपको दिखाई देंगे। एक स्टॉक पे राय ले लेते हैं। एक तो है वेस्ट कोस्ट पेपर, हमने सेंचुरी टेक्सटाइल का भी जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। एक बार स्टॉक पे भी राय लेते हैं। 376 पर ये कारोबार कर रहा है और 2.5% की मजबूती है फिलहाल। गावा साहब एक बार देखिए वेस्ट कोस्ट पेपर को और अपनी राय दीजिए। बिल्कुल, एक्चुअली साइडवेज मूव के बाद एक अप मूव बरकरार है। बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है वेस्ट कोस्ट पेपर का। टॉप लगाना चाहिए 366 का। टारगेट ऑन द अपसाइड 1-2 दिन दीजिए, 390 पॉसिबल है वेस्ट कोस्ट पेपर। ठीक है। अच्छा, एक स्टॉक देखिएगा आबाद साहब, वो है सीजी पावर का। 221-222 पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि सुबह से आपको एक रेंज में दिखाई देगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक 200 के पार निकला है वापस दिन के ऊपरी स्तरों को अप्रोच करते हुए। क्या व्यू और क्या सजेशंस? अप मोड में तो है सीजी पावर। बहुत अच्छा ब्रेकआउट मिला था करीब 180 के बाद, थोड़ा स्ट्रेच है लेकिन अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है। हो सकता है 230 का एक जोन देखने को मिले। स्टॉप होना चाहिए 215 का वेस्ट कोस्ट पेपर सीजी पावर। ओके, सीजी पावर अब फिलहाल 224 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। गावा साहब ने जिक्र किया था हिंदुस्तान कॉपर का, वो स्टॉक भी डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। जेके सीमेंट भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही इंटैक्ट है। 2433 के फिलहाल लेवल्स बने हुए हैं। एक स्टॉक पे और आए लेंगे गावा साहब की, तेजी की तरफ ही है ये स्टॉक। ये है एस्ट्रा माइक्रोवेव का। 13% ऊपर है ये स्टॉक। गावा साहब अब दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। 278 के लेवल्स। एक बार देखिए एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स को और बताइए अपने सजेशंस इन लेवल से। बहुत ही अच्छा आपको मिला। एस्ट्रा माइक्रो में 22 जोन पर है। 262 का स्टॉप लगाइए। अपसाइड टारगेट करीब 300 के आसपास हो सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रो बढ़िया चार्ट है, बहुत ही स्ट्रेंथ नजर आती है एस्ट्रा माइक्रो में। ठीक है, स्टॉक मजबूत है, खरीदारी की पोजीशंस हैं तो डेफिनेटली आप होल्ड कीजिए, यही सजेशन है एस्ट्रा माइक्रो पर। लेकिन चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट आपके सामने ले आते हैं। इस हफ्ते learnmarketsonline.com के मनीष शर्मा, शेर खान भाई बीएनपी पारिबा के गौरव रत्न पारखी और विघ्नहर्ता इन्वेस्टमेंट के विभोर वाशने के बीच मुकाबला हो रहा है। पहले तो अपडेट ले आते हैं। मैक्स फाइनेंशियल को सेल किया था गौरव ने और यहाँ अपनी पोजीशन से एग्जिट किया 822 के लेवल्स पर। हालांकि इनके टारगेट 790 के थे। अब तक के रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं। आज हफ्ते का दूसरा दिन है। कल तक हमने देखा था कि मुकाबला तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में ऑलमोस्ट बराबरी का बना हुआ था। फिलहाल की स्थिति अगर देखेंगे मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में तो लीड कर रहे हैं विभोर वाशने 6.25% के रिटर्न के साथ। दूसरे पायदान पर है मनीष शर्मा 4.5% के रिटर्न और गौरव का पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.5% के आसपास के। तो ये है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 की स्थिति। शुक्रिया गावा साहब सभी स्टॉक्स पर अपने व्यूज देने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए नोयो कंपनी। नोयो कंपनी में आज बातचीत करेंगे एथर इंडस्ट्रीज के प्रमोटर और होल टाइम डायरेक्टर डॉक्टर अमन देसाई से और साथ ही CFO फैज नगारिया भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे नोयो कंपनी में एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।